श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। अब हम श्रीमद्भागवत पुराण की श्रवण की विधि क्या है, श्रीमद्भागवत पुराण श्रवण का विधान क्या है, किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, उस विधि के ऊपर इस अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। कुमारांचूः अथ ते संरक्ष्यामि सप्ताह श्रवणे विधिं साहाय्यैर्वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। सनत कुमार बोले कि अब हम तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि सुनाते हैं, जो विधि सहायक व धन से साध्य हैं। प्रथम तो ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछे, फिर जैसे विवाह आदिकों में मंडप रचना होती है उसी प्रकार रचना करे। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, यह 6 महीने कथा सुनने वालों को मोक्ष सूचक हैं। मतलब भागवत जी की कथा कब करानी चाहिए और कब भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। एक तो भाद्रपद से लगाकर आषाढ़ से लगाकर मार्गशीर्ष तक, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। आषाढ़ से मार्गशीर्ष तक आप कभी भी श्रीमद्भागवत जी का श्रवण कर सकते हैं, उसमें देव शयन का कोई दोष नहीं है। जो महीनों को विग्रह हैं अर्थात भद्रा, दग्ध, व्यतिपात, वैद्रति, गंडांत, रक्ष, मृत्यु, उत्पाद आदि निंदित दिनों को त्याग दे और सहाय जो अच्छा दिन नक्षत्र आदि हैं सर्वथा करनी है। सब नगर में यत्नपूर्वक अपने इष्ट मित्रों को यह बात प्रकट कर देनी चाहिए कि हमारे यहाँ अमुक वार को सप्ताह यज्ञ का प्रारंभ होगा, सब कुटुंब सहित तुम लोगों को आना उचित है। कोई हरिकथा से दूर है, कोई अच्युत के गुण कीर्तन से दूर है। स्त्री शूद्रादिकों को जिस प्रकार से बोध हो वही काम करना। देश देश में जो विरक्त वैष्णव लोक कथा के प्रेमी और हरि गुण के कीर्तन करने वाले हैं उनके पास पत्र भेजने और यह लिखना, महादुर्लभ 7 दिन तक सत्पुरुषों की सभा होगी और अपूर्व रस रूपी भगवान की कथा होगी। श्रीमद्भागवत रूपी अमृत पान में रस लंपट आप प्रेमी जन शीघ्र आइए। यदि आप लोगों को अवकाश न हो तो एक दिन को तो अवश्य ही आइए, क्योंकि इस सभा का सत्संग क्षण मात्र भी दुर्लभ है। इस प्रकार से उनको पत्र भेजकर बुलावे और आए हुओं के लिए उत्तम वास स्थान नियत करे, चाहे तीर्थ में, चाहे उपवन में, चाहे वाटिका में, चाहे घर में कथा सुने, परंतु वह कथा का स्थान कहीं बड़ी लंबी चौड़ी पृथ्वी में कल्पना करे, जहाँ बहुत से भवन अतिथि परदेशी लोगों के ठहरने का हो। जलादिकों से मार्जन कर, बुहारी से बुहार, गोबर से लीप दे, फिर गेरू आदि रंगों से चित्रित कर घर की सामग्री उठाकर एक कोने में लगा दे। 5 दिन पहले आसन संग्रह कर रखे, केले के वृक्षों से मंडित मंडप ऊंचा बनावे, फल पुष्प पत्रादि चारों ओर बंधनवार बांधे और ध्वजा गाड़े, वितान अर्थात चांदनी ताने। वेदिका के ऊपर भाग से 7 लोग अर्थात 7 स्थान बनावे, उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बैठावे। प्रथम उनको यथा योग्य आसन दे, फिर वक्ता को भी एक परम दिव्य सुंदर ऊंचा आसन दे जिस पर बैठकर कथा कहे। वक्ता उत्तर की ओर को मुख करके बैठे, सुनने वाला पूर्व की ओर मुख करके बैठे, अथवा उसका पूर्व की ओर को मुख करके बैठे तो श्रोता उत्तर की ओर को, अथवा पूजा करने वाले और पूज्य के घर से पूज्य के मध्य से पूर्व दिशा में सब सुनने वाले बैठे। जो अपने धर्म में विरक्त वैष्णव ब्राह्मण वेद शास्त्र अनुसार शुद्ध अथवा वेद शास्त्र जानने वाला, दृष्टांत देने में कुशल, धीर, निर्लोभ ऐसा वक्ता होना चाहिए। जो अनेक धर्मों में घूमते हैं अर्थात जहाँ जैसा देखा वहाँ धन के लिए वैसा ही मत स्वीकार कर लिया। स्त्री लंपट, पाखंडवादी, पराई स्त्रियों को चोरी से ले भागने वाले पंडित भी हों तो भी इस श्रेष्ठ महापुराण की कथा उनसे न कहलावे।
क्योंकि नीच अपने नीचपन को नहीं छोड़ता। कथा कहने वाले के समीप एक और भी पंडित स्थापन करना उचित है, जो संदेहों के निवारण करने में समर्थ हो और लोगों की इच्छा पूर्वक समझा सके। फिर वक्ता को एक दिन पहले व्रत के लिए छोड़ कराना चाहिए और अरुणोदय होते ही शौचादिक कर्म से निवृत्त हो स्नान करे। प्रथम तो नित्य संध्या संक्षेप से कर कथा के विघ्ननाश के लिए गणेश जी का पूजन करे। फिर पितरों का तर्पण करके शुद्ध चित्त के शुद्धि के अर्थ प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर श्री कृष्णचंद्र का पूजन करे। फिर नमः कृष्णाय इस मंत्र से आरंभ कर पूजा संपूर्ण करे और प्रदक्षिणा नमस्कार आदि करके पूजा के अंत में स्तुति करे। हे करुणा सागर, संसार सागर में मग्न हुए मुझ दिन का जो कि मैं एक कर्म मोह से ग्रसित हो रहा हूँ, आप इस संसार सागर से उद्धार कीजिए। फिर श्रीमद् भागवत की पूजा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। फिर प्रीति से धूप दीप नैवेद्य अर्पण करे। फिर श्रीफल चढ़ाकर नमस्कार करे और प्रसन्नचित हो स्तुति करे कि श्रीमद् भागवत की कथा प्रत्यक्ष श्री कृष्ण रूप ही हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से मुक्ति होने के लिए स्वीकार किया है। यह मेरा मनोरथ तुम ही से सफल होगा। हे महाराज, मैं आपका दास हूँ, ऐसी कृपा करो कि यह सप्ताह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाए। ऐसे नम्र वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे। वस्त्राभूषण से भूषित कर फिर पूजा करके स्तुति करे। हे कृपा सिंधु, आप सुखदेव रूप ज्ञानदायक सब शास्त्रों के ज्ञाता हो। इस भास्कर रूपी कथा के प्रकाश से मेरा ज्ञान तिमिर नाश करो। फिर वक्ता के आगे कल्याण के निमित्त नियम करे। प्रसन्न होकर यथाशक्ति 7 रात्रि तक वही नियम धारण करे। कथा में विघ्न की निवृत्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वरण करे। वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जप करते रहें। मतलब 5 ब्राह्मणों की नियुक्ति करना है विघ्न की निवृत्ति के लिए, और वो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप ही करते रहेंगे। इसको 12 मंत्र कहते हैं। और वैष्णव ब्राह्मणों को हरि चरित्र कीर्तन करने वालों को नमस्कार कर विनय पूर्वक उनसे आज्ञा ले आप आसन पर बैठे लोक धन स्थान पुत्रादिक सबकी चिंता त्याग करके कथा में शुद्ध बुद्धि से मन लगावे, उसको उत्तम फल प्राप्त होता है। सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक कथा बाँचनी योग्य है। मतलब कथा, श्रीमद्भागवत कथा कितनी पढ़नी चाहिए उसको मैं बताता हूँ। सूर्योदय से लेकर 3:30 प्रहर तक, मतलब कथा प्रारंभ होने का समय है सूर्योदय, और वो कथा कहाँ तक चलना चाहिए? 3:30 प्रहर तक। एक प्रहर 12 घंटे का अगर आपका दिन है, 12 घंटे का दिन है तो 3:30 प्रहर होगी आपकी। एक प्रहर 3 घंटे की, तो 9 घंटे की तो 3 प्रहर हो गई और 1.5 घंटा और, तो 10.5 घंटे तक कथा चलनी चाहिए सूर्योदय से 10.5 घंटे तक। 10.5 घंटे का अर्थ है कि 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो शाम को 4:30 बजे तक, शाम को 4:30 बजे तक कथा चलेगी सूर्योदय से। प्रातः 6 से दिन में 4:30 बजे तक कथा चलनी चाहिए। ये श्रीमद्भागवत कथा का स्वरूप है। इसको कैसे करना चाहिए उसका विधान यहाँ इस प्रकार से है। और शीघ्रता न करे, धीरे कंठ से समझा कर कहे। दोपहर को 2 घड़ी के लिए कथा का विराम करे। मतलब कथा विराम का भी नियम है कि दोपहर के समय 2 घड़ी का विराम, अर्थात 24 मिनट की 1 घड़ी, तो 48 मिनट का बीच में अवकाश रहेगा। आप उस समय लघु शंका आदि से निवृत्त होकर 48 मिनट में वापस लौटकर अपने स्थान पर आकर बैठ जाएं।
कथा के अंत में वैष्णव लोग भगवान का कीर्तन करें, मलमूत्र की बाधा शांति के लिए लघु भोजन करना चाहिए। उस कथा सुनने वाले को चावल दुग्धादि का भोजन एक बार करना चाहिए। यदि शक्ति हो तो 7 रात्रि तक व्रत करके कथा सुने, अथवा घृतपान दुग्धपान करके सुने, व फलाहार करके सुने, व एक ही बार सूक्ष्म भोजन करे, अथवा जिस प्रकार से कथा सुनने में आलस्य न आवे, सुख प्राप्त हो वह काम करे। कथा सुनने के समय आलस्य न आवे इतना थोड़ा भोजन करना चाहिए। यदि उपवास करने से कथा सुनने में विघ्न पड़े तो वह भी अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप उपवास करके कथा सुन रहे हैं और मन नहीं लग रहा है तो फिर भोजन करके कथा को श्रवण करो, पर इतना भोजन मत करो कि कथा सुनने में बैठा भी न जाए। हे नारद जी, सप्ताह व्रत करने वालों के तुम नियम सुनो। सप्ताह में जो आप श्रीमद् भागवत जी सुन रहे हैं या करवा रहे हैं तो उसका नियम क्या है ये देखो। विष्णु दीक्षा अभिन्न अर्थात गायत्री का व भगवान के मंत्र का उपदेश जिन्होंने गुरु से नहीं लिया है उनको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। देखिए, महिला को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका पति ही उसका गुरु है, उसको अलग से कोई गुरु नहीं करना। अर्थात जो पति ने गुरु कर लिया वो पत्नी का भी गुरु होगा, और उसके लिए तो पति ही गुरु स्वरूप है। ब्रह्मचर्य से रहना, पृथ्वी पर शयन करना, पत्तल में भोजन करना, कथा सप्ताह समाप्ति के समय नित्य प्रति भोजन पावे, कथा सुनने वाले व्रती रहे, द्विदल अन्न, द्विदल मतलब दाल जिसके 2 टुकड़े होते हों वो द्विदल होते हैं। अत्र उसको कहते हैं जिसमें 2 दल हों, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, मनसा दूषित अन्न और बासी अन्न का सदा त्याग करे। मतलब दालों का भी त्याग करना, मधु मतलब शहद, तेल, गरिष्ठ अन्न, मनसा दूषित अन्न और बासी अन्न का त्याग करना। बैंगन, कलंज, दग्ध, अन्न, मसूर, निष्पावादी तथा मांस कथा सुनने वाले त्याग दे। कथा का व्रती पलांडू, प्याज, लहसुन, हिंगू, मूलक, मूली, गृंजन, गाजर, नालिका, मूल, कुष्मांड, कोड़ा न खाए। कुष्मांड मतलब कद्दू, इनको नहीं खाना चाहिए। लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कहती हैं। देखिए, अब इस कथा करने वाले विभिन्न कथाकारों ने कहा है कि ये तो मल से, राक्षस के मल से उत्पन्न हुआ है प्याज और लहसुन। किसी ने कहा है कि ये तो अमृत हैं, कोई कह रहा है ये कुत्ते के अंडकोश से हुआ है, कोई कह रहा है ये पुरुषोत्सर्ग से हुआ है। अलग अलग मुंह से अलग अलग बातें कर रहे हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि प्याज और लहसुन को नहीं खाना। अब वो कैसे उत्पन्न हुआ इस पर उन्हें नहीं बताया है। दो दफे पकाया हुआ तथा शुद्ध का अन्न, भूमि से उत्पन्न नमक। देखिए, 2 दफे पकाया हुआ अन्न शास्त्रों में खाना वर्जित कहा गया है। मतलब एक बार आपने उसको पकाकर नीचे रख लिया और अब दूसरा कोई आया तो कह रहे उसको गर्म कर दो, गर्म खाएंगे, तो वो गलत है। एक बार में जो आपने पकाकर नीचे रख दिया और उसको वापस अगर आपने गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया तो उसको कहते हैं 2 दफे पकाया हुआ अन्न, और वो शास्त्रों में खाना वर्जित लिखा गया है। सूत का अन्न मतलब सूतक के अंदर जो अन्न है, किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई तो 10 दिन तक सूतक रहता है, किसी के यहाँ बालक का जन्म हुआ तो उसके घर भी 10 दिन का सूतक रहता है। तो इस प्रकार से सूतक में जो अन्न बनाया जाता है, पकाया जाता है, उसका ग्रहण 10 दिन तक नहीं किया जाना चाहिए। आजकल 3 दिन में जो है सूतक निवृत्ति कर लेते हैं, परंतु उस सूतक की निवृत्ति 3 दिन में नहीं होती है। वह सूतक तो 10 दिन तक ही रहेगा। अपने मन को समझाने के लिए आप भले ही 2 दिन में या 1 दिन में सूतक की निवृत्ति कर लो, वो नहीं होगी।
भूमि से उत्पन्न नमक, मछली, मांस, बकरी का दूध, छोटी तलैया का जल, इसे भी न खाए पिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, मत्सर, दंभ, मोह, द्वेष को भी छोड़ दे। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गो, गुरु, वृत्ति, राजा तथा महान पुरुषों की निंदा भी न करे। ब्राह्मण की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। रजस्वला, नीच, पतित, म्लेच्छ, चांडाल, द्वेषी, ब्राह्मण और जो वेद बाह्य हैं उन लोगों से व्रती बात न करे। सत्यव्रत, दया, मौन, नम्रता, विनय, उदारता, यह व्रति को करना उचित है। दरिद्र, क्षय रोगी, निर्भाग्य, पाप कर्मा, जिसके पुत्र न हो और मुक्ति की इच्छा रखने वाला इस कथा को सदा सुने। जिस स्त्री को रजोधर्म न होता हो, काकवंद्या अर्थात एक बार जिसके बालक हुआ हो अथवा जिसके बालक मर जाते हों, जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह स्त्री भी इस कथा को प्रयत्न से सुने। इन 7 दिन तक जो विधि पूर्वक सुने तो अक्षय फल होता है। यह दिव्य कथा अत्युत्तम है, जो सुनेगा उसको यह यज्ञ का फल देने वाली है। इस प्रकार व्रत का विधान करके फिर उद्यापन करे। फल की इच्छा करने वाले को जन्माष्टमी के व्रत की नहीं यह व्रत करना चाहिए। और दरिद्र निष्काम भक्तों को उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वे निष्काम वैष्णव श्रवण मात्र से ही कृतार्थ हो जाते हैं। देखिए, यदि आप सप्ताह यज्ञ अर्थात श्रीमद् भागवत जी का पारायण करवाते हैं और यदि आप उसका उद्यापन करने की सामर्थ्य नहीं रखते तो उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई व्रत उपवास करते हैं और उसका उद्यापन करने में समर्थ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना उद्यापन के भी व्रत किया जा सकता है। इन 7 दिन तक जो विधि पूर्वक सुने तो अक्षय फल होता है। यह दिव्य कथा अत्युत्तम है, जो सुनेगा उसको यज्ञ का फल देने वाली है। इस प्रकार व्रत का विधान करके फिर उद्यापन करे। फल की इच्छा करने वाले को जन्माष्टमी व्रत की तरह करना चाहिए और दरिद्र भक्तों को उद्यापन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस सप्ताह यज्ञ की समाप्ति में श्रोताओं को पुस्तक की और वक्ता की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रसाद, नैवेद्य, तुलसी, पुष्पमाला सुनने वाले को देनी चाहिए। फिर मृदंग, ताल आदि बाजों से परमेश्वर का कीर्तन करना योग्य है। फिर जय जय शब्द, नमस्कार, शंख ध्वनि करे। ब्राह्मणों को और याचकों को धन और अन्न दे। देखिए, यहाँ मृदंग, ताल आदि बजाने का लिखा गया है, परंतु वो कब बजाना? जब कथा संपूर्ण हो जाए उसके बाद आरती करना और गाने बजाने का कार्य कथा संपूर्ण होने के बाद करना। परंतु आजकल ये गाना बजाना लिखा है, जो बीच में भी गाना बजाना, नाचना सब चालू हो गया, जो कि उस शास्त्र के विरुद्ध हैं। जो मुख्य श्रोता विरक्त हों तो दूसरे दिन गीता का पाठ करे और जो गृहस्थ हों तो शांति के निमित्त हवन करे। सविधि दशम स्कंद के प्रत्येक श्लोक से पायस, दूध, पाक, मधु, घी, तिल, अनादि हवन करना चाहिए। देखिए, पूरे 10वें स्कंद से हवन का विधान लिखा गया है, परंतु लोग पूरे 10वें स्कंद से हवन नहीं करते हैं। अगर विधिवत करना है तो 10वें स्कंद की पूरे की आहुति लगना चाहिए, जो कि बहुत क्लिष्ट है। अथवा गायत्री से सावधान होकर हवन करें, क्योंकि यह महापुराण तत्व से गायत्रीमय ही हैं। जो होम करने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान उसके फल की सिद्धि के लिए होम करने योग्य वस्तु दे दी। अनेक प्रकार की छिद्र शांति के लिए अर्थ और न्यूनता, अधिकता, दोषों के शांत करने को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। इससे सब फल पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे परे और कुछ नहीं। फिर 12 ब्राह्मणों को बूरा मिश्रित खीर से भोजन करावे और व्रत पूर्ति के निमित्त स्वर्ण की गाय देनी योग्य है। और समर्थ
हो तो 3 फल सोने का सिंहासन बनाकर उसके ऊपर सुंदर अक्षरों से लिखी हुई श्रीमद्भागवत की पुस्तक स्थापन करे। फिर पूजन कर आवाहनादिक उपचार दक्षिणा सहित वस्त्रालंकार गंधादि से पूजित जितेंद्रिय आचार्य के लिए बुद्धिमान पुरुष पुस्तक प्रदान करे तो भगवान भवबंधनों से मुक्त हो जाए। इस प्रकार के सब पाप हरने वाले विधान से करने से यह श्रीमद्भागवत महापुराण फलदायक होता है। यह धर्मार्थ काम मोक्ष का साधन है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले कि हे नारद, यह तो सब कुछ तुमको सुनाया, अब क्या सुनने की इच्छा है? श्रीमद्भागवत के श्रवण करने से भुक्ति मुक्ति हाथों हाथ देती हैं। मतलब ये श्रीमद्भागवत जो है श्रवण करोगे तो भुक्ति मुक्ति साथ की साथ मिल जाएगी। सूत जी बोले कि ऐसे कहकर महात्मा लोग फिर कथा कहने लगे, जो कथा सब पापों की हरने वाली पुण्य भुक्ति मुक्ति की दाता है। इस सप्ताह यज्ञ को सब जितेंद्रीय महात्मा और सब प्राणियों ने यथा विधि श्रवण करने से पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया। उसके अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बड़ी पुष्टि हुई। सब प्राणियों के मन हरने वाले ज्ञान वैराग्य तत्काल तरुण हो गए। नारद जी अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से कृतार्थ हो गए, शरीर पुलकित हो गया, सर्वांग में आनंद भर गया। इस प्रकार भगवान के प्यारे नारद जी कथा सुनने के प्रेम से गदगद वाणी हो हाथ जोड़ सनकादिकों से बोले। नारद जी बोले कि मैं धन्य हूँ, हे करुणा सागर, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। आज मुझे सब पाप हरने वाले हरि भगवान मिल गए हैं। हे तपोधन, हे कथा सुनने वाले महात्माओं, सब धर्मों से श्रवण धर्म अधिक हैं, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ में स्थित और श्री कृष्णचंद्र प्राप्त होते हैं। सुत जी बोले कि हे वैष्णवोत्तम, नारद जी जिस समय यह कह रहे थे उसी समय कहीं से घूमते हुए योगीश्वर सुखदेव जी आ गए। 16 वर्ष की अवस्था में वेद व्यास जी महाराज के पुत्र, महाज्ञान सागर के चंद्रमा, श्री मद्भागवत के प्रकाशक, कथावसान में अपने ही लाभ से परिपूर्ण प्रेम पूर्वक शने शने श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे और परमात्मा में ध्यान में मग्न थे। बड़े बगड़े उग्र तेजस्वी महात्मा इनको देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए और महादिव्य आसन दिया और नारद जी ने उनका प्रीतिपूर्वक पूजन किया। तब सुख से स्थित श्री सुखदेव जी बोले, वेद कल्प वृक्ष है, उसका यह भागवत फल है। मतलब वेद जो है वो कल्प वृक्ष हैं और ये भागवत जी उस कल्प वृक्ष का फल है। सो मुझ सुखदेव के मुख से पृथ्वी पर गिरा है, अमृत रूपी रस से संयुक्त हैं। जिस फल में तोते की चोंच लग जाती है वह अधिक मीठा हो जाता है। यहाँ सुखरूपी सुखदेव जी ने इसका स्वाद लिया है, इस कारण यह अधिक मीठा हो गया है। यह भाव है, यह भक्ति रूप रस से परिपूर्ण है। हे रसिकों, हे भगवत चरितामृत पान करने वाले महात्माओं, इससे मोक्ष भी न्यून है, इस कारण इसे बारंबार पान करो। जिस श्रीमद्भागवत में से फलाकांक्षा रूप कपट धर्म सम्यक त्याग दिया है, केवल ईश्वर सेवा रूप धर्म निरूपण किया है। मत्सरता रहित सत्पुरुषों का इसमें अधिकार है। महामुनि श्री नारायण रूप वेद व्यास के बनाए हुए इस श्रीमद्भागवत में वास्तव परमार्थ रूप एक परमेश्वर ही जानने योग्य है, जो कल्याणदायक तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। निश्चय श्रीमद्भागवत के सुनने वाले महात्माओं के हृदय में शीघ्र ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। क्या और शास्त्रों से भी परमेश्वर इतने शीघ्र हृदय में प्राप्त हो जाते हैं? अर्थात कभी नहीं होते। यह श्री मद्भागवत पुराणों में श्रेष्ठ वैष्णवों का परम धन है, जिसमें भक्तों के परम प्रिय ज्ञान पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही गाए जाते हैं। जिस श्री मद्भागवत में ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित निष्कर्मता रूप ब्रह्म हृदय में प्राप्त होते हैं, इसके श्रवण करने से, पाठ करने से, विचार करने से, भक्ति करने से मुक्त हो जाते हैं। स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में यह रस नहीं है। इसलिए हे सद्भाग्य वाले महात्मा पुरुषों, इस आनंद रूपी रस को पियो, कभी त्याग मत करो। यह रस बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सूत जी बोले कि जिस समय श्री सुखदेव जी ने मधुर वाणी से प्रेम पूर्वक ये मनोहर वचन कहे,
उसी समय श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भक्त हितकारी वृंदावन बिहारी पीताम्बर पहिने मुकुट शीर धरे त्रिभंगी छवि करे चंदन केसर का तिलक दिए वनमाला हिये मुरली कर धारण किए दो प्रहलाद बलि उद्धव और अर्जुनादिक भक्तों को संग लिए उसी सभा के मध्य में प्रकट हो गए। इस अद्भुत आश्चर्य को देखकर सबको परमानंद प्राप्त हुआ और सबने खड़े होकर बड़े आदर सम्मान से उन्हें ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठाया और नारद जी ने प्रेम सहित प्रथम श्री वैकुंठनाथ वासुदेव का पूजन किया, फिर उद्धवादिक का पूजन किया, फिर आसनों पर बैठे हुए भगवान के सम्मुख सब महात्मा पुरुष कीर्तन करने लगे। तब पार्वती सहित शिव और ब्रह्मा जी कीर्तन दर्शन करने के लिए वहां आए और सब खड़े हो गए। प्रहलाद ने करताले धारण की तरल गति से उद्धव ने जहाज हाथ में लिए, नारद जी ने वीणा बजाई, स्वर भेद में कुशल होने से अर्जुन ने राग गाना आरंभ किया, इंद्र ने मृदंग लिया, सनत कुमार आदि जय जय अथवा धन्य धन्य कहने लगे और सबके आगे रस की विचित्रता के भाव बताने वाले श्री शुकदेव जी हुए। उस स्थान में भक्ति ज्ञान वैराग्य का तिगडू नाचने लगा। नटों की नाई यह अलौकिक नाटक और कीर्तन देखकर श्री वैकुंठ विहारी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भक्तों, तुम्हारे कीर्तन से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, जो इच्छा हो सो वर मांगो। श्री भगवान के ये वचन सुनकर सब हरि भक्त प्रेम में मग्न हो गदगद कंठ से बोले, महाराज, सप्ताह की कथाओं में आपको इसी प्रकार प्रकट होना चाहिए अथवा भक्तों के हृदय में प्रकट होना उचित है, यही हमारा मनोरथ पूर्ण करो। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर श्री नारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके उपरांत नारद जी ने सनकादिकों के चरणों को नमस्कार करते हुए सुखदेव जी तथा अन्य तपस्वियों को भी नमस्कार किया। वे सब मोह रहित प्रसन्न हो कथामृत पान करके अपने अपने स्थान को चले गए और भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों को सुखदेव जी ने इसी श्रीमद् भागवत में स्थापित किया। इसलिए श्रीमद् भागवत के सेवन करने से भगवान वैष्णवों के चित्त में नित्य प्राप्त होते हैं। दरिद्र दुख ज्वर से दुखित माया पिशाचिनी से मर्दित संसार सागर में गिरे हुओं के कल्याण के लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा बलवती है। शौनक जी बोले कि हे आनंददायक, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के यह कथा कह सुनाई और महात्मा गोकर्ण ने कब सुनाई और सनत कुमार ने नारद जी को कब सुनाई, यह हमारा संशय आप कृपा करके दूर कीजिए। सूत जी बोले, श्री कृष्णचंद्र त्रिलोकीनाथ के परलोक जाने के उपरांत 30 वर्ष से अधिक कली के बीतने पर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित के कथा सुनने के 200 वर्ष बाद आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में गोकर्ण ने कथा का आरंभ किया था। उसके पश्चात फिर कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने से कार्तिक के शुक्ल पक्ष में सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई। हे पाप रहित, जो कुछ तुमने पूछा सो मैंने तुमको सुनाया। कलयुग में यह श्रीमद् भागवत की कथा संसार के रोगों का नाश करने वाली है, कृष्ण की प्यारी सब पापों का शमन करने वाली, मुक्ति का कारण भक्ति की लीला करने वाली यह कथा है। जो महात्मा प्रेम प्रीति से इस कथा का पान करते हैं उनको और तीर्थों के सेवन करने की क्या आवश्यकता है। यमराज ने पाश हाथ में लिया, तब अपने दूतों से कान में कहा कि जो पुरुष भगवत कथा रस में मत हैं उनके निकट कभी मत जाना। यमराज ने पाश हाथ में लिया और दूतों से कान में कहा कि जो भगवत कथा के रस में जो लगे रहते हैं उनके नज़दीक कभी मत जाना। मैं औरों का निग्रह करता हूँ परंतु वैष्णवों का दास हूँ, क्योंकि वे प्रतिदिन भगवत की सेवा करते रहते हैं। इस असार संसार में विषय रूपी विष के संसर्ग से व्याकुल बुद्धि वालों को उचित है कि आधे क्षण को तो अतुल अमृत रूपी श्री सुखदेव जी महाराज की गाथा को कल्याण के निमित्त पान करे। अरे कुत्सित कथा के कुमार्ग में क्यों व्यर्थ फिरते हो। इस कथा के
श्रवण करने से निश्चय मुक्ति होती है, उस बात में महाराज परीक्षित साक्षी हैं। रस प्रवाह से युक्त श्री सुखदेव जी ने यह कथा कही है, जो कोई कंठ में धारण करता है वह वैकुंठ का प्रभु होता है। हे शौनक, इस प्रकार यह परम गुह्य सब सिद्धांतों का सिद्धांत अनेक शास्त्रों की आलोचना कर मैंने कहा, इस जगत में सुख कथा से निर्मल और कुछ नहीं है। परम सुख के कारण द्वादश स्कंधात्मक श्रीमद्भागवत का रस का पान करो। जो नियमित होकर इस कथा को श्रवण करते हैं और भक्ति प्रीति से शुद्ध वैष्णवों के आगे सुनते हैं, वे वक्ता श्रोता सम्यक विधान करने से संपूर्ण फलों को प्राप्त होते हैं। सत्य से अधिक संसार में कोई वस्तु भी असाध्य नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भाषायाम मुरादाबाद निवासी शालग्राम वैश्यकृतायाम श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोध्याय। शुभमस्तु। देखिए, इसमें दो बात आई हैं। कवित्य नित्य प्रति प्रेम नेम यह व्रत धार कर राखी के विश्वास सुने कथा, ताके नव सब पाप के पहाड़ हूँ विलाय जात हो सो पवित्र ब्रह्म तीर्थ में नहाय के। कैसी हो कार्य अभिलाख हिये माही दरो तुर्त होए, सिद्ध सुख शाये अदाय के। कहे शालग्राम पाठ करे जो सदैव हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष ले वे सो बुलाए के। श्री ब्रजचंद्र मुकुंद को ध्यान हृदय में लाए, कियो महात्म को लियक तिलक यदुपति रहे सहाय। इस प्रकार ये महात्म्य संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।